वेलकम वॉइस देखिए, वेलकम डियर ग्रुप 8 वर्ड ग्रुप सिमिलर वर्ड ग्रुप 8 में आपके सामने कुछ खूबसूरत वर्ड है। ये जैसे डिलीजेंट है। वर्ड्स, ये वर्ड्स अपने आप में सभी समान होते हैं, समान है, लेकिन इसके अंदर कुछ छिपी हुई बातें हैं जो अनकही कहानियां हैं, उनको आपको देखना है और समझना है। कोई शॉर्टकट वेज नहीं होता है। तुक्का लग गया तो डिलीजेंट के बदले शेड्यूलर्स पे चल जाएगा, तुक्का नहीं लगा तो आप गए कान से। देखो डिलीजेंट क्या कहता है, सारे के सारे वर्ड इस ग्रुप में मेहनती हैं, लेबोरियस है, इसलिए लेबोरियस वर्ड का कहीं यूज नहीं हुआ। अकॉम्प्लिशमेंट मतलब पूरा करना किसी काम को, कैसे, एकदम अलर्टनेस है। डेडिकेशन है, उसमें डेडिकेशन समझते हैं, अगर नहीं समझते हैं तो डेडिकेशन का मतलब आई मीन समर्पण होता है। वेरी है, वो कॉशियस है, सतर्क है, वेल वॉचफुल है, और बिल्कुल फाइन डिस्टिंक्शन। फाइन मतलब यहाँ सूक्ष्म, और डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस। यहाँ एकदम छोटी छोटी चीज का वो ख्याल रखता है। देखो, ही इज डिलिजेंट इनफ, वो इतना डिलिजेंट है टू कैच द स्लाइटेस्ट लोअरिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। अगर मान लो यहाँ पर हम इंस्पेक्टर कर दे तो कोई चीज का स्टैंडर्ड अगर गिर रहा है, थोड़ा सा गिर रहा है, तो वो उसको पकड़ सकता है, वो इतना डिलिजेंट है, राइट। और दूसरा वर्ड उसका जोड़ीदार है सेडुलस। ये फॉर्मल वर्ड है, औपचारिक शब्द है। ये क्या सजेस्ट करता है, ये अटेंटिवनेस दिखाता है, अनवेयरिंग दिखाता है, और किसी थकाने वाले काम में भी वो थकता नहीं है। मीन्स उसके अंदर कैपेसिटी है लंबा होल्ड करने का और अलर्ट रहने का। ए टीचर हु प्रोसीड सो रैपिडली, इतना जल्दी पार करता है, दैट ओनली अ शेड्यूलस स्टूडेंट कुड फॉलो हिम, सिर्फ शेड्यूलस बच्चे ही उनको फॉलो कर पाए। अब शेड्यूलस और डिलिजेंट में अंतर आप महसूस कर सकते हैं कि डिलिजेंट में बहुत सारी क्वालिटीज है, मगर शेड्यूलस क्या कह रहा है, ये अटेंटिवनेस है, ये थकता नहीं है, चाहे कितना भी भारी काम हो ये थकता नहीं है, ये अनवेयरिंग है, राइट। आइए अगला वर्ड है हमारा एसिडुअस। एसिडुअस क्या कहता है कि एबिलिटी है अगले को बहुत ज्यादा कठिन काम करने का, एकदम दृढ़ इरादा है, डॉग डिटर्मिनेशन है, और एनर्जेटिक अप्रोच। मीन्स एबिलिटी है, फाइननेस नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन है क्या है, लंबा, बहुत सारा कठिन परिश्रम करने का उसको दम है। डॉग डिटर्मिनेशन, एकदम पक्का इरादा है, एंड एनर्जेटिक अप्रोच, और उसका काम करने का अप्रोच एनर्जेटिक है। मान लीजिए आप एक सरकारी एम्प्लॉय को अगर काम करते देखिएगा उसमें एनर्जी नहीं लगाते हैं लोग, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर्स हो या और कोई। मगर देखिए आप एक प्राइवेट फर्म में चले जाइए, देखिए आप आईसीआईसी बैंक में इन करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वो जैसे आप घुसेंगे लोग आपके काम के लिए वेलकम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दैट इज व्हाट अप्रोच मीन्स। कोई परफंक्ट्री इनका इंटेंशन नहीं होता है, जबकि आमतौर पर जॉब में लोग धीरे धीरे परफंक्ट्री मूड में आ जाते हैं। और इसके बाद वर्ड है प्रिजर्विंग। प्रिजर्विंग कहता है कि अनरिमिटिंग एफर्ट्स, मतलब इसमें कोई ब्रेक नहीं आता है, बस चल रहा है तो चल रहा है, और इसको डरा भी नहीं सकता है, इसको कमजोर भी नहीं कर सकता है। कौन? मोमेंट्री फेलियर। अब देखो, अब मोमेंट्री फेलियर क्या होता है, जैसे हमने कोई काम करना शुरू किया, काम नहीं हुआ, अब हमसे नहीं होगा। एक बार एग्जाम दिए, अब हमसे नहीं होगा। तो अगर इस मोमेंट्री फेलियर को हम निकाल दें तो हमारे हिसाब से मेरे स्टूडेंट्स को सबसे पहले प्रिजर्विंग होना चाहिए। अगर प्रिजर्विंग रहेंगे तो वो उस पार जा सकते हैं। द स्टूडेंट्स नेचर शुड बी प्रिजर्विंग। जबकि आमतौर पर तुक्का खोजने वाली दुनिया में छोटे छोटे ट्रिक खोजते खोजते जब नहीं काम बनता है तो कहते हैं मेरे से नहीं होगा। देखो, टू वॉच द प्रिजर्विंग स्पाइडर अटेम्प्ट टू बिल्ड इट्स
वे बोला ध्यान देखना कि एक स्पाइडर जो है अपना कॉबवेब बना रहा है और उसमें वो किस तरह कर रहा है। तो स्पाइडर बहुत ही प्रिजर्विंग माना जाता है। आपने एक कविता पढ़ी होगी या कहानी में कहीं पढ़ा होगा कि एक राजा था जो कि हार गया था, तो हारने के बाद वो सुसाइड करना चाहता था, लेकिन जिस कमरे में वो बैठकर ये बात लेटकर सोच रहा था, अचानक उसे छत के पास एक स्पाइडर दिखा जो कि बार बार ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा था और बार बार गिर रहा था। तो अपने 9वें अटेम्प्ट में स्पाइडर ने फाइनली अपने काम को पूरा किया। तो बस स्पाइडर इज सपोज्ड टू बी प्रिजर्विंग, और आपको भी प्रिजर्विंग होना चाहिए। बाकी तो आपको फुर्सत नहीं है तो आप ना हो प्रिजर्विंग। इंडस्ट्रियस का फीचर क्या है? ये चीयरफुल है, अच्छे स्वभाव का है, कंसिस्टेंसी है इसमें, और स्पीड ऑफ एक्सक्यूशन भी है। देखो अब लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है, अब ये प्रिजर्विंग है या नहीं है ये नहीं कहा जा रहा, ये एसिडुअस है या नहीं है कहा जा रहा, ये नहीं कहा जा रहा ये सेलुलस है या डेलिजेंट है। अब आपको प्लेस करना है कि ये कहाँ है। देखो जैसे इंडस्ट्रियस क्लर्क, अब मेहनती क्लर्क ये क्या, हु टर्न आउट अ लॉट ऑफ पेपर वर्क, बहुत सारे पेपर काम को इन अ फ्यू आवर, कुछ घंटे में निपटा दिया, क्योंकि ये इंडस्ट्रियस था। और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ये सेडुलस था, ये डिलीजेंट था, या प्रिजर्विंग था। ये सारे वर्ड अपने आप में एक अलग कहानी बयां करते हैं। ऐसे देखने वाले, अगर पढ़ाने वाले इन सारे शब्दों को घेर दें इसमें और एक लेबोरियस वर्ड डाल दें, ये सबको घेर करके इसके आगे लेबोरियस देख दें, बच्चा खुश हो जाएगा, कहेगा अरे वाह, तो मैजिक, मेरे सर तो मैजिक जानते हैं। भगवान करे मैजिक आपके सर का और आपके दोनों का मैजिक कामयाब हो। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि अगर आप अंग्रेजी के विद्वान बने ना बने, आपको रोटी मिलना चाहिए, और रोटी मिलने के लिए इन शब्दों को थोड़ा इस अंदाज में देखिए, ये काफी आपको सेटिस्फेक्शन देगा और काफी ईज करेगा आपके प्रॉब्लम को। खासकर अगर फिल इन द ब्लैंक्स में अगर 2 ऑप्शन एक साथ लगा दिया जाए तो बड़ी मुश्किल है पिक करना, इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ओके, see you in the next session. Till then, goodbye.